अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्लॉग। जी, कनाडा में जो है वो समर पूरी तरह से अब आ चुका है। इनिशियली लग रहा था, जब मई स्टार्ट हुआ था तो लग नहीं रहा था कि मई में ना समर जो है वो हम एक्सपीरियंस कर सकेंगे, बिकॉज़ स्टार्ट में ऐसा हो रहा था कि स्नो हर थोड़े से दिन के बाद ना फिर स्नो हो जाती थी। तो ऐसे लग रहा था जैसे समर आते आते फिर वापस चला जाता है, और लग रहा था कि जो मई है ना इसमें हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर अचानक ही ऐसी स्ट्रॉन्ग सी लेयर आई है ना गर्मी की, कि अब पता लग रहा है कि नहीं, अब तो समर आ चुका है, अब कोई स्नो के चांसेस नहीं है। इनिशियली मैंने प्लान किया था मॉल जाने के लिए कि आज चले, वीकेंड भी है, समर भी है, बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, दिल कर रहा था चलो एक चक्कर ना मॉल का लगा लूँ। लेकिन फिर मुझे था कि आज वीकेंड है, वीकेंड पे ना मॉल्स में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जब मॉल को कैंसिल करते हैं, लेकिन बाहर जाने का वाला प्लान जो है ना उसको एज़ इट इज़ रखते हैं। तो बस फिर मैंने होम सेंस और विनर्स का प्लान बना लिया था। लेकिन मैं ऐसी लोकेशन चाह रही थी कि जो ना दोनों मुझे एक ही स्पॉट पे मिल जाएं। लाइक मुझे थोड़ा सा भी उधर के लिए ना ये ना करना पड़े कि पहले मैं होम सेंस जाऊं या फिर विनर्स के लिए अलग जाना पड़े। मैंने डिसाइड किया कि मैंने एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे जाना है। लोकेशन वगैरह डिसाइड करने के बाद मैं सबसे पहले विनर्स में चली गई थी। मुझे एक्चुअली लिनन ट्राउज़र्स चाहिए थे फॉर समर, क्योंकि समर में जब भी हम बाहर जाएँ ना तो अगर जीन्स वगैरह पहनी हुई हो तो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाती है। स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है और फिर ऐसा लगता है जैसे ना जिस्म के साथ ना कपड़े चुभना शुरू हो गए हैं। तो हमेशा लिनन या कॉटन ट्राउज़र्स मिल जाएँ तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस उसी की हंटिंग के लिए जो है मैं यहाँ पे आई थी, बिकॉज़ जिस ब्रांड से मैं यूजुअली लेती हूँ वहाँ पे सारे ही आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, और इतनी जल्दी उनका स्टॉक एंड हुआ था कि मुझे हो रहा था कि मैं लेट हो गई हूँ। तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि विनर्स पे ना आपको मिल जाते हैं। ये फ़र्स्ट ट्राउज़र था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, वाइड लेग था जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, बट ये लार्ज साइज़ में था और ये मेरा साइज़ नहीं था। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ना कोई और हंटिंग करी थी कि मुझे कोई और डिज़ाइन पसंद आ जाए। लेकिन ज़्यादातर कलर ट्राउज़र्स थे वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, और कोई मैं चाह रही थी या तो मुझे बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र मिल जाए। लेकिन इवेंचुअली मुझे यहाँ पे भी ना अपने साइज़ और अपने हिसाब का ट्राउज़र जो है वो नहीं मिला। तो अब मुझे हो रहा था कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, क्योंकि मुझे चाहिए तो हैं। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा और आयल्स को एक्सप्लोर कर लेती हूँ। फिर वहाँ वर्किंग एक लड़की थी, मैंने उससे भी पूछा तो उसने कहा था कि आप नेक्स्ट वीक दोबारा चक्कर लगाएं, स्टॉक नया आता है तो उस टाइम पे आपको हो सकता है चीज़ें जो हैं वो मिल जाएं। तो बस थोड़ी सी हंटिंग करके आगे आई हूँ तो यहाँ पे ना बड़े ही प्यारे प्रिंटेड फ्रॉक्स भी आए हुए थे। ऑल्दो ये हमारे स्टाइल के नहीं थे लेकिन अगर आप इनको चाहें तो मॉडेस्टी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। नीचे इसके अगर फुल स्लीव्स शर्ट कभी आप पहन के ना ऊपर फ्रॉक्स को भी कैरी किया जा सकता है। बहुत ही प्यारे और समरी प्रिंट्स वगैरह थे। और जब समर में आते हैं तो पता लग जाता है कि वाकई समर आ गया, क्योंकि स्टोर्स पे भी ना हर चीज़ समर के लिहाज से जो है ना वो आ चुकी होती है, और देख के भी बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं अगले सेक्शन में आई तो यहाँ पे एक्सेसरीज़ का सेक्शन था, और सबसे पहली चीज़ जिसने मेरी जो है ना अटेंशन कैच की थी वो बैग्स थे। और पहला जो रैक था दैट वाज फॉर द स्टीव मैडन, और इसके बैग्स पड़े हुए थे और अच्छे बैग्स थे, लेकिन मिक्स एंड मैच ही थे। आगे जाके मैंने देखा तो ये किसी और ब्रांड का भी था विच आई वाज नॉट श्योर अबाउट। लेकिन इस बैग की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी जो फ़ील थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी, लेदर लग रहा था और सॉफ्ट सा बैग था। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बैग इतने नहीं पसंद, लाइक डेली कैरी करने के लिए ना। लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द लाइक बिग बैग, और सामान भी आपके पास काफ़ी ढेर सारा आ जाता है। लेकिन अगर आप डेली वेयर के लिए कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि रेगुलर यूज़ के लिए, तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ क्रॉस बॉडी। तो उस लिहाज से मैं चाह रही थी अगर मुझे कोई क्रॉस बॉडी बैग अच्छा लग जाता तो मैं ले लेती, क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर वन। लेकिन मुझे ना क्रॉस बॉडी बैग इतना कोई अच्छा नहीं लगा था, तो आई जस्ट स्किप दैट। लेकिन मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया कि क्या क्या बैग्स पड़े हुए हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि किस तरह की वैरायटी यहाँ इन स्टोर्स पे पड़ी होती है। अच्छा, ये सारे बैग्स जो है ना डिज़ाइनर बैग्स ही होते हैं, लेकिन होता ये है कि थोड़ी सी प्राइसेस डिस्काउंटेड होती है, तो आपको थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाते हैं। बट इन माय एक्सपीरियंस मैं ये कहती हूँ कि जब सेल लगती है ना, तो अगर ये माइकल कॉर्स वगैरह भी हैं तो हमेशा मैं प्रेफर करूँगी कि मैं ओरिजिनल वेबसाइट से ही परचेज़ करूँ, क्योंकि जब वो सेल लगाते हैं ना वो बहुत अच्छी सेल होती है। लाइक अगर वो 50% लगा देंगे, 70% लगा देंगे एंड ऑफ द ईयर सेल, तो उस पर आपको ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। रिसेंटली आई बॉट 2 बैग्स फ्रॉम माइकल कॉर्स, और वो दोनों बैग्स जो हैं
मैंने लाइक ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ पे लिए थे। और इतना मज़ा आता है मुझे, तो इतनी खुशी होती है जब भी मैं सेल पे से कोई चीज़ परचेज़ करूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इनफैक्ट मैंने 3 बैग्स ऑर्डर किए थे उधर से। मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा यही होती है, मेरी अपनी चॉइस भी यही होती है कि अगर मैंने बैग्स लेने हैं और डिस्काउंटेड प्राइस में से लेने हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट करके ना, जब एक्चुअल सेल लगेगी ना ब्रांड्स के ऊपर, तो मैं वहाँ से ऑर्डर करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। अच्छी भी सेल्स होती हैं और फिर होता है कि वहाँ पे वैरायटी भी होती है। यहाँ पे तो बस ये है ना कि एग्जैक्टली आपके पास जो पड़े हुए हैं बैग, आपने उन्हीं में से चूज़ करना है। जबकि वेबसाइट पे आपको ओवरऑल जो है ना बहुत अच्छी और एक बड़ी कलेक्शन होती है, जिसमें से आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे तो फिर ये कि जब सेल लगती है तो पूरी वेबसाइट पे ही लगती है। अच्छा, मुझे मीडियम साइज़ के जो बैग्स हैं ना, वो बहुत अट्रैक्ट भी करते हैं और मुझे वो ज़्यादा फिजिबल रखते हैं फॉर यूज़। और जैसे ही अब ये बैग था, दैट में आई गेस ये ड्यून लंदन का बैग था, और जो मैं ये वाइट एंड गोल्डन मिक्स में था, तो मतलब इतना साइज़ हो। आगे में आई तो सीके के बैग पड़े हुए थे एंड आई लव देयर स्टाइल, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ये। और ये बिल्कुल वैसा ही साइज़ है जितना कि मैं प्रेफर करती हूँ। जब भी अगर मैं बाय करूँ ना, तो मुझे होता है कि ना तो बहुत बड़े हों ना बहुत छोटे हों, क्रॉस बॉडी फॉर डेली यूज़, और अगर थोड़ा सा फॉर्मल लेना है तो मुझे इतने साइज़ अच्छे लगते हैं। और बहुत प्यारी कलेक्शन यहाँ पे पड़ी थी। और उन्होंने ना ये जो सीके के बैग थे, ये सारे फ्रंट में डिस्प्ले किए हुए थे बिकॉज दे वर लिटिल बिट एक्सपेंसिव, तो उन्होंने इसको टाई करके रखा हुआ था। और अगर आपको चाहिए तो आप इस रिक्वेस्ट करके ना कि जो भी यहाँ पे काम करें वो आपको हेल्प करके इसको आपको निकाल के दे सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्किन केयर की तरफ आई। यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्किन केयर पड़ी होती है। जिस तरह से आजकल ना ट्रेंड चला हुआ है कोरियन स्किन केयर का, तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स जो है ना मुझे यहाँ पे हमेशा मिल जाते हैं, और ओरिजिनल प्राइस से ना तकरीबन $5-6 डिस्काउंटेड होते हैं। एक सीरम है, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया यूज़ करना। ओरिजिनली उसकी प्राइस है $22 और यहाँ पे ना $16 का पड़ा हुआ था, 16.99 का। तो मैंने लास्ट टाइम भी यहीं से परचेज़ कर लिया था, लेकिन अब क्योंकि ऑलरेडी अभी रिसेंटली मैंने बाय किया तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, और अभी दोबारा वो 16 पे पड़ा हुआ था, तो दिल कर रहा था कि रीस्टॉक करके ना एक एक्स्ट्रा रख लूँ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ पे ना यूजुअली आपको मिल ही जाती हैं, तो फिर इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं था कि नहीं मिल सकेगा। तो दोबारा जब कभी ख़त्म हुआ तो फिर मैं दोबारा चक्कर लगा सकती हूँ जी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन था विनर्स के साथ ही ना होम सेंस स्टार्ट हो गया था। और ये बेसिकली एक ही चेन है ना, तो इनके लिए आपको निकल के दूसरे स्टोर की एंट्री नहीं करनी पड़ती। लाइक विनर्स के अंदर से ही जो है ना आप होम सेंस के अंदर भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़े प्यारे जग्स आए हुए थे गोल्डन हैंडल्स के साथ, और इतनी फैंसी लुक थी कि देख के मज़ा आ गया। और ज़्यादातर बर्तन जो है ना उनके ऊपर टैग्स जो थे वो मेड इन इंडिया के थे। यूजुअली मैं यहाँ पे जब भी देखती हूँ कोई डेकोर का आइटम या इस तरह की चीज़ें देखती हूँ जिसमें ना गोल्डन टच होता है, तो यूजुअली वहाँ पे टैग जो होता है ना वो मेड इन इंडिया का होता है। और बड़े खूबसूरत बर्तन। मुझे ना डिज़र्ट बोल्स लेने थे, और मुझे ये स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत मुनासिब सी थे। मतलब छोटे साइज़ के चाहिए थे, बड़े बोल्स तो मिल जाते हैं, छोटे ज़रा ना ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनका सेट जो ना 4 का अवेलेबल था, और मुझे 4 में तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैं चाह रही थी कि मुझे 4 का 2 सेट मिल जाए तो चले 8 हो, लेकिन ये सिर्फ 4 का सेट पड़ा हुआ था। दूसरे बोल भी पड़े हुए थे, मुझे हो रहा था कि शायद ये भी ले लूँ। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, उनसे पूछा, तो उनको भी ना दूसरा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया था। तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, यहाँ पे तो चीज़ें आती रहती हैं। अभी इस वीकेंड नहीं, सिर्फ नेक्स्ट वीकेंड फिर चले जाएंगे, या किसी और जगह की लोकेशन में चले जाएंगे, क्योंकि चीज़ें फिर चेंज हो जाती हैं। अक्सर यहाँ पे ऐसा भी होता है कि होम सेंस पे एक स्टोर पे चीज़ पड़ी हुई है और दूसरे होम सेंस के स्टोर पे ना ये चीज़ ख़त्म हुई हुई है। बहुत ही प्यारे किस्म के टी पॉट्स भी आए हुए थे, और बड़े ना ट्रेडिशनल सा स्टाइल था, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और वाइट कलर की एक ख़ास बात ये है कि अगर आप आपके पास प्रिंटेड डिनर सेट हो या टी सेट हो, तो उसके साथ भी है ना मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। अच्छा, ये ना होम डेकोर सेक्शन में जो लैम्प सेक्शन था ना, ये इधर मैं आई थी, और इनके ना लैम्प्स भी बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी। और मैंने कहा चलें थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना लूँ, थोड़ा सा देख लूँ कि क्या क्या जो है अवेलेबल है, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।